तो भाई वो फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। अब भाई आज की अभी की क्लासिक फिजिक डिवीजन की जो सबसे बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है वो है हमारे माइक समरफ्लेट की तरफ से, जहाँ की कल इनके तरफ से इनका एक फिजिक अपडेट आया हुआ था, जिसमें नो डाउट इनकी फिजिक काफ़ी ज़्यादा बड़ी और मस्क्यूलर भी लग रही थी। इवन बहुत हद तक इनके फिजिक में से एक मेंस ओपन डिवीजन के बॉडी बिल्डर वाली वाइब भी आ रही थी। बट जो मुद्दे की बात है कि कैप्शन ही वो कुछ ऐसा लिख रहे थे जहाँ वो ओपन बॉडी बिल्डिंग को एड्रेस कर रहे थे, और उसमें लिखा ये था कि अगर नेक्स्ट टाइम ओपन डिवीजन में कम्पीट करना है तो एक पूरे साल का ऑफ सीजन में जाना होगा मसल एंड साइज गेन करने के लिए। तो बेसिकली न्यूज़ ये चल रही है जहाँ लोग अंदाजा लगाते फिर रहे सही में कि अब माइक ओपन डिवीजन में स्विच करेंगे या फिर क्लासिक फिजिक में ही रहेंगे। अब अगर इस फोटो के बेस पे जज करें तो नो डाउट इनके फिजिक में वो पोटेंशियल है कि वो ओपन डिवीजन में आ सकते हैं, क्योंकि इनका जो बड़ा फ्रेम है या जो मास कैपेसिटी है इनके फिजिक का वो इन्हें कहीं ना कहीं अलाउ करेगा ओपन डिवीजन में स्टेप इन करने के लिए। अब क्योंकि इनके फिजिक में साइज की ना ही कोई कमी है, ना ही वो आपको आर्म्स में दिखेंगे, ना ही इवन लेग्स में, और इवन फ्रेम भी इनका काफी बड़ा है। तो उस बेस पे अगर ये अपने ट्रेनिंग, अपने डाइट, अपने पीईडीज को स्विच करके देखे ओपन डिवीजन के रिगार्डिंग, तो आई थिंक कि शायद उनको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अगेन मैं गलत भी हो सकता हूँ। अब माना कि ओपन डिवीजन के बॉडी बिल्डर्स साइज में काफी ज्यादा बड़े होते हैं, बट कुछ आपको कम साइज में भी ओपन डिवीजन के बॉडी बिल्डर्स दिखेंगे जो अभी ग्रेजुअली प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास वो सही स्ट्रक्चर, वो सही शेप और वो सही एस्थेटिकनेस है जो कि आज के समय में जजेस पसंद भी कर रहे हैं। और इवन कहीं ना कहीं वो चीजें माइक के फिजिक में भी है। अब लास्ट ईयर ये ओलंपिया में 5th भी आए थे, बट वहीं इस ईयर इनकी प्लेसिंग आई 8th। तो क्लासिक फिजिक में ये बुरे तो नहीं कर रहे हैं, बट अगेन इनके पास जैसे बड़े लेग्स, बड़े आर्म्स, वाइड फ्रेम है, इवन कंडीशनिंग भी इनकी एकदम बढ़िया आती है। तो इसलिए इनको एक बार ट्राई तो करके देखना चाहिए ओपन डिवीजन के लिए, अगर सही में इनके मन में ये विश है। और एक रीज़न ये है कि मुझे अब ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये अब क्लासिक फिजिक में अपने आप को और ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, मेनली साइज वाइज, क्योंकि चलो कंडीशनिंग तो ये थोड़ी बेटर ला भी लेंगे, बट जो वेट कैप है वो इन्हें आगे बढ़ने का और परमिशन नहीं दे रहा। अब अगर ये क्लासिक फिजिक में रहना चाहते हैं तो नो डाउट ये रह सकते हैं, जहाँ ये टॉप 10 के अंडर प्लेस होते ही रहेंगे। बट अगर ये अपनी फिजिक को एक नेक्स्ट लेवल देना चाहते हैं तो उसके लिए ओपन डिवीजन एक लौता वे है। इवन मेरे ख्याल से ये ओपन में अच्छा कर भी सकते हैं, क्योंकि पास्ट में हमने राफेल ब्रांडो, हॉर्स एमडी, इनके जैसे बॉडी बिल्डर्स को क्लासिक से ओपन में स्विच करते हुए देखा है, और नो डाउट अभी के टाइम में वो बहुत अच्छा कर भी रहे हैं। और अगेन मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर ये थोड़ा टाइम लेकर ओपन में आते हैं तो बुरा परफॉर्म तो नहीं करने वाले। अब भाई वो बात करते हैं हमारे नेक्स्ट जिला रूबियल मॉस्क्यूरा के ऊपर, जो कि अभी बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में एक सेंसेशन बने हुए हैं। तो हाल ही में क्रिस कॉर्मियर ने यह कहा कि अभी वो रूबियल को 2024 के लिए कुछ ऐसा ट्रेन कर रहे हैं जिस वर्जन की शायद किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। इवन जजेस चाह के भी उस फिजिक को स्टेज पर इग्नोर नहीं कर पाएंगे। तो बाकियों का तो पता नहीं, बट रूबियल के पोटेंशियल का अंदाजा मुझे लग चुका है, और वो भी बहुत अच्छे से। इवन अगर वो नेक्स्ट ओलंपिया में टॉप 10 में भी प्लेस हो जाते हैं फिर भी मैं तो नहीं चौंकने वाला। और आने वाले 2-3 सालों में अगर क्रिस इनके कोच बनकर इनके फ्लॉस पे काम करते हैं और इनके फिजिक को इंप्रूव करते रहे तो ये कितने ऊपर प्लेस हो सकते हैं ओलंपिया में, इसका तो मुझे कोई अंदाजा भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि इनकी एज अभी बहुत ही कम है, मतलब बस 28 साल का ही एज है, तो टाइम इनके पास है। एंड भाई ऐसे ही कुछ मास मॉन्स्टर्स रीजन है जो कि क्लासिक फिजिक को कभी ओपन डिवीजन से ज़्यादा हाइप्ड अप होने ही नहीं देते। इवन कहीं ना कहीं इन्हीं बॉडी बिल्डर्स की वजह से ऑडियंस ओलंपिया देखने भी जाती है। इवन हाल ही में निक वॉकर ने भी यही कहा कि रूबियल नेचर के बनाए हुए एक फ्रीक मॉन्स्टर है, और वो फ्यूचर में उनसे मिलना और ट्रेनिंग करना बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे। इवन वो उनके बैक को इंप्रूव करने के रिगार्डिंग भी सजेशंस दे सकते हैं। अब भाई अगले अपडेट की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरा ये रेगुलर कंटेंट अच्छा लगता है तो आपके भाई को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब भाई बात करते हैं हमारे माइकल क्रीजो के ऊपर, जहाँ उनके तरफ से एक फिजिक अपडेट आया हुआ है, जहाँ की उनके हिसाब से ये उनके रिलैक्स मोड का अपडेट है। अब रिलैक्स का मतलब कुछ भी हो सकता है कि वो पीडीज पे नहीं चल रहे हैं, या फिर वो अभी उतने हार्ड ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे होंगे, या फिर ना ही फूड को उतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट वे में ले रहे होंगे। और मुद्दे की बात की वो भी अपने फिजिक को हील होने दे रहे हैं और अपने माइंड को फ्रेश कर रहे हैं आने वाले 2024 ओलंपिया प्रो क्वालिफायर शोज के लिए। अब पोटेंशियल तो इनके अंदर है, और कहीं ना कहीं इसीलिए वो इस साल ओलंपिया में 5 प्लेसिंग्स ऊपर भी प्लेस हुए, और शायद वो थोड़ा बेटर कर भी सकते थे अगर वो अपने रेगुलर फुलर लुक के साथ ओलंपिया में कम्पीट करते। अब देखने जाए तो ये भी बस अभी हाल ही में प्रो बने हैं, और तब से अब तक उन्होंने प्रोग्रेस भी किया है, बट अभी भी इनको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स की और प्रोग्रेस की ज़रूरत है। और अगर बात करें फ्यूचर ओलंपिया प्लेसिंग्स की तो बहुत चांसेस है कि आने वाले सालों में या आने वाले ओलंपियास में ये टॉप 3 के अंदर प्लेस हो सकते हैं। अब भाई बात करते हैं राफेल ब्रांडो के करंट फिजिक के ऊपर, जहाँ की मैं इनके अभी के फिजिक से या कह लो साइज से थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट तो हूँ, क्योंकि आप सबको याद होगा कि इस साल ऑफ सीजन के दौरान ये कितने ज़्यादा बड़े और मासिव दिख रहे थे। बट अब जब ये कंपटीशन प्रेप कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो ग्लाइकोजन लेवल है वो डिप्लीट हुआ होगा, तो इसीलिए सबको इनके फिजिक में मास होते हुए भी ना ही ये इतने ज़्यादा फुल दिखेंगे और ना ही लीन दिखेंगे, क्योंकि जब बल्किंग एकदम पीक टाइम पे चलती है तो तब आपका जो ग्लाइकोजन लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। बट जब उसके बाद ही आप कटिंग को शुरू करते हो तो वो ग्रेजुअली गिरना शुरू करती है, या कह लो आपकी फिजिक उसको लूज करनी शुरू कर देती है।
और इसीलिए स्किन भी थोड़ी बहुत ढीली पड़ जाती है। साथ ही साथ मसल्स भी एकदम फ्लैट दिखने शुरू हो जाते हैं। तो देखने जाए तो ये एक नॉर्मल सी चीज़ ही है। बट अगर फैंस अट्रैक्शन की बात करें तो आई थिंक कि शायद बहुत लोग इस चीज़ से अवेयर नहीं होंगे और उनको आपकी अभी की ये फिजिक उतनी ज़्यादा इंप्रेसिव और ना ही प्लीजिंग दिखेगी। और साथ ही साथ लाइटिंग और वीडियो क्वालिटी भी कुछ खास नहीं थी। बट एक बात तो है कि इस बार ऑफ सीजन में ये कुछ ज़्यादा ही बढ़िया और फुल दिख रहे थे। और उसके पीछे एक रीज़न ये भी होगा कि ये तब ब्लास्टिंग पे चल रहे होंगे और जैसे कि प्रेप का टाइम आया तो उन्होंने पीडीज को स्टॉप कर दिया और एक फ्रेश स्टार्ट किया। बाकी जो भी हो, मतलब तो है फाइनल रिजल्ट से कि ये स्टेज पे कैसे दिखते हैं और जो मास मॉन्स्टर राफेल ब्रांडो को सब स्टेज पे देखना चाहते हैं वो उस वर्जन को सबके सामने ला पाते हैं या नहीं। अब भाई बात करें हमारे ब्रेट विल्किन के ऊपर, तो अब बात उठती है कि क्या 2024 में हम लोग इन्हें स्टेज पे वापस देख पाएंगे। तो मुझे चांसेस लगते हैं कि वो 2024 में कमबैक करे। हालांकि इस ईयर पूरे साल प्रेप के बाद भी लास्ट टाइम उनके साथ कुछ फूड इन्फेक्शंस और डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई थी और साथ ही साथ डायरिया भी। हालांकि वो पूरे साल उनके साथ चली रही थी बट लास्ट मोमेंट में वो कुछ ज़्यादा ही होने लग गई थी। उसी वजह से वो ओलंपिया से बाहर हो गए थे। तो उसके बाद भी ब्रेट अपने ट्रेनिंग को तो कंटिन्यू किए ही जा रहे थे बट उस टाइम फूड डाइजेशन को लेकर उन्हें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी जिस वजह से वो फूड कम इनटेक कर रहे थे, इसीलिए उनका साइज भी बीच में गिरा था। बट अब उनका कहना है कि वो फूड को ठीक से डाइजेस्ट कर पा रहे हैं और होप कि जल्द ही वो पूरे तरीके से रिकवर भी हो जाएंगे। और वही आज की लास्ट अपडेट है हसन मुस्तफ़ा की तरफ से। तो यहाँ रिकवर होकर कमबैक की बात हो रही है तो वहाँ इनका भी नाम आना चाहिए क्योंकि इस ईयर ओलंपिया से बस एक हफ्ते पहले ही उनका ट्राइसेप टियर हो गया था। बट स्टिल उन्होंने ओलंपिया में कम्पीट किया और देखने जाए तो वो अपने ऑल टाइम बेस्ट पे भी आए थे जैसा कि उनका कहना है। इवन प्लेसिंग भी उनकी 11th आई थी। तो अभी इनके तरफ से जल्द किसी शो में कम्पीट करने की तो कोई न्यूज़ नहीं आने वाली क्योंकि उनका कहना था कि वो अब एक लंबे ऑफ सीजन पे जाएंगे। तो देखने वाली बात होगी कि नेक्स्ट टाइम ये कौन से शो में कम्पीट करते हैं और खासकर अपने वीक पार्ट यानी अपने लैट्स को कितने ज़्यादा इंप्रूव करके आते हैं। तो भाई आज की वीडियो पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।